आज क्लास 1 है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। इसी तरीके से और भी क्लासेस होंगी, पूरा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट समझाया जाएगा कोई 4 से 5 क्लासेस में। आज की जो क्लास है वो बनाई गई है, जो वीडियो बनाई है वो सीरीज़ के क्वेश्चंस पे बनाई गई है। सीरीज़ होता क्या है? सीरीज जैसे आप ले लें 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5, ये एक सीरीज है। अगर इसमें से 5 मिस कर दें और 1 2 3 4 क्वेश्चन आ जाए कि 1 2 3 4 के बाद क्या आएगा, तो एग्जैक्टली 5 आएगा। तो इस तरह की सीरीज होती है कि 1 2 3 4 आगे 5 आएगा। ये होती है सीरीज क्वेश्चन, ठीक है, कि एक सीरीज को लेके चलना है। जो उसमें से मिस है उनको आपने अंडरस्टैंड करना है और आंसर में जो है ना टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सवाल है कि 3 लाइन्स हैं, 3 लाइन्स के बाद एक ट्राइंगल बनाया हुआ है और 4 लाइन्स है और सवाल का आंसर पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए में 2 लाइन्स हैं, ऑप्शन बी में 4 लाइन्स का एक स्क्वायर है, ऑप्शन सी में ट्राइंगल एक 3 लाइन्स का ट्राइंगल है, ठीक है। 3 लाइन्स से बनता है ट्राइंगल, और भी शेप्स बन सकती हैं लेकिन उन्होंने ट्राइंगल बना के दिया है। तो 4 लाइन से क्या बनेगा? 4 लाइन से एग्जैक्टली जो बनेगा वो बनेगा स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, ठीक है। 3 लाइन से ट्राइंगल बन रहा है, 4 लाइन से स्क्वायर बन रहा है, 5 लाइन से कोई और शेप बनेगी, 6 लाइन से कोई और शेप बनेगी। तो ये एक सीरीज का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक दिया हुआ है, ट्राइंगल टाइप शेप दी हुई है, ठीक है, और उसके अपोजिट एक और शेप दी हुई है, उसमें 2 ट्राइंगल है, ठीक है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन एक स्क्वायर नहीं बन रहा, याद रखें। फिर दिया हुआ है एक हाफ सर्कल और आंसर में पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, सीरीज, ठीक है। एक मिस किया हुआ है। एग्जाम्पल आपको बता दिया है कि एक हाफ ट्राइंगल दिया हुआ है तो वो डबल हाफ ट्राइंगल हो गया, ठीक है। एक हाफ आपको सर्किल दिया हुआ है तो अब क्या होगा, जाहिर है डबल हाफ सर्किल होंगे। तो ये ऑप्शन बी आपका जो है वो आंसर है। ऑप्शन ए इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट सीधे में रखा हुआ है, लेकिन जो ट्राइंगल है वो अपोजिट है एक दूसरे के। यहाँ पे जो सर्कल्स हैं ऑप्शन बी में वो भी अपोजिट हैं। तो सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहले एग्जाम्पल पूछा ट्राइंगल्स का, वैसे ही आपने आंसर देना है सर्कल्स का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आपको लाइन्स दी हुई है, 3 लाइन्स दी हुई हैं और उसके बाद आपको एक विंडो टाइप शेप बना के दी है कि ये 3 लाइन्स से ये बन रहा है। तो बताएं इन जो 4 लाइन्स दी हुई हैं इनसे क्या बनेगा। ऑप्शन ए आप देखेंगे, ऑप्शन ए में एक लाइन दी हुई है बिल्कुल मिडल में, वो आंसर नहीं है। ऊपर आप देखेंगे आपको जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि 3 लाइन्स दी हुई हैं और आपसे पूछ रहे हैं अब क्या आगे क्या होगा, तो जाहिर है आंसर में भी 3 लाइन्स होंगी लाइन से और बीच में एक लाइन होगी। तो ये ऑप्शन सी में आप देखें बिल्कुल सेम सेम है, 3 लाइन्स लाइन से हैं और सेंटर में एक बड़ी लाइन है और ये एक विंडो टाइप बना दिया है इसे। ये ऑप्शन सी इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सर्किल बनाया है, बीच में एक डॉट दिया हुआ है और इस सर्किल में आप देखेंगे डबल लाइन दी हुई है, बीच में जो कलर किया हुआ है। कह रहे हैं अगर इसका ताल्लुक इससे होगा, ये सी इसके बाद ये होगा, यानी एक लाइन इसमें गायब हो गई है, कलर्स भी गायब हो गए और ये बिल्कुल खाली हो गया। तो कह रहा है ये जो एक रेक्टेंगल टाइप शेप दी हुई है इसके बीच में भी एक डॉट दिया हुआ है, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जाहिर है ऑप्शन सी आप देखेंगे तो वही होगा क्योंकि वो बिल्कुल खाली है, एक सिंगल रेक्टेंगल है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है और उसके अंदर एक डॉट है। तो यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक स्क्वायर दिया हुआ है, ऊपर एक ट्राइंगल दिया हुआ है और कह रहे हैं कि इसके बाद जो है सिर्फ एक स्क्वायर बचता है। तो अगर एक सर्किल के ऊपर 2 बॉल्स दी हुई हैं या 2 एग्स दिए हुए हैं तो उसके बाद क्या होगा। आप पहले वाला एग्जाम्पल देखें तो स्क्वायर के ऊपर से ट्राइंगल गायब हो गया है, तो इसके बाद भी सर्किल के बाद जो 2 एग्स हैं वो गायब हो जाएंगे, सिर्फ एक सर्किल बचेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये सवाल लाजमी आते हैं इस टाइप के ये दिया हुआ सर्किल, सर्किल में एक ट्राइंगल है, सर्किल ट्राइंगल स्क्वायर, एक 3 सीरीज चल रही है, फिर ट्राइंगल स्क्वायर सर्किल, अब फिर दिया हुआ स्क्वायर सर्किल ट्राइंगल। जाहिर है जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया वहाँ ट्राइंगल आएगा, ठीक है। एक आपका सॉल्यूशन मिल गया। अब अंदर देखें हाफ में क्या आ रहा है, अब एक ब्लैक में आता है, एक ग्रे में आता है, फिर एक ब्लैक में आता है। तो ब्लैक में जो आपको दिया हुआ है एक ट्राइंगल दिया हुआ है, फिर स्क्वायर दिया, फिर सर्किल स्क्वायर सर्किल ट्राइंगल सर्किल ट्राइंगल, तो अब स्क्वायर आएगा,
स्क्वायर किसके अंदर आएगा? ट्राइंगल के अंदर एक स्क्वायर आएगा, एक चीज, और ब्लैक कलर में आएगा। ठीक है, हर लाइन में एक ग्रे कलर है, थर्ड लाइन में भी एक ग्रे कलर है लेकिन एक ब्लैक नहीं है, तो ब्लैक कलर आएगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ये है कि एक ट्राइंगल के अंदर एक स्क्वायर है लेकिन ब्लैक कलर का है, तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक कार्टून्स दिए हुए हैं कि एक जो है उसका पहले फेस आ जाता है, फिर उसका जो है बॉडी आ जाती है, फिर एक हाथ आ जाता है राइट साइड पे, फिर दोनों हाथ आ जाते हैं। तो कह रहा है इसके बाद क्या होगा? जाहिर है एक हाथ आया था, फिर दूसरा हाथ आया था, तो एक अब टांग आ जाएगी। तो कुछ इसका आंसर ऑप्शन सी जो है ये इसका आंसर है कि इसकी जो है एक लेग आ गई है। बाकियों का आप देखेंगे कि वो एक फेस है, एक बॉडी है और दो हाथ हैं, तो ये आंसर नहीं है। ये बॉडी है और फेस है और 4 हाथ पैर हैं, ये भी नहीं है। और सी और डी में आप देखेंगे कंफ्यूज होंगे कि कौन सा आंसर होगा, लेकिन इसका एक पैर आया तो पैर जो है वो लेफ्ट वाला आएगा हमेशा, क्योंकि उसका पहले लेफ्ट हैंड आया था फिर राइट हैंड आया था, तो यहाँ पे भी लेफ्ट पहले फुट आएगा फिर राइट फुट आएगा, तो आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक स्क्वायर है, उसके अंदर मिडल में भी एक स्क्वायर है, फिर कहते हैं एक खाली स्क्वायर है, फिर देखेंगे बिल्कुल जो मिडल में था वो बाहर आ गया। एक सर्किल है, उसके मिडल वाला सर्किल है बाहर आ गया और दोनों को अलग कर दिया है। और अब कह रहे हैं एक ट्राइंगल है, उसके एक छोटा ट्राइंगल है, जो बड़ा ट्राइंगल है वो बाहर है, अब जो छोटा ट्राइंगल है वो उसके बाद आएगा आंसर इसका। ऐसे ही है, एक स्क्वायर था, उसके सेंटर वाला अलग कर दिया और बाहर वाला स्क्वायर अलग कर दिया। एक सर्किल था, उसके बाहर वाला सर्किल अलग कर दिया और अंदर वाला सर्किल अलग कर दिया, दोनों आपको अलग करके दिखा दिए। अब एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल का एक बाहर वाला जो पीस था ट्राइंगल वो अलग कर दिया और अंदर वाला जो पीस है वो अब कह रहे हैं कि आंसर में क्या होगा, तो जाहिर है वो अंदर वाला जो पीस है वो होगा। और आंसर में आप देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो देखें आप, अंदर वाला जो पीस है वही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर ऑप्शन बी है। बाकी आपको जो भी देख लें वो आंसर नहीं लगेगा, लेकिन ऑप्शन बी जो है वही आंसर है। तो ये है पूरा सीरीज, टर्मिनेशन ऑफ सीरीज नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, ये है पूरा। अल्लाह हाफिज़।